आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच हुए सेकंड सेमीफाइनल चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले के क्या पॉइंट्स रहे न्यूजीलैंड के कि न्यूजीलैंड जीता और क्या गलतियां की साउथ अफ्रीका ने जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका हार गया। क्या वो कमियां रह गई साउथ अफ्रीका की जिनकी वजह से साउथ अफ्रीका ये जीता जिताया मैच। जिस प्रकार से डेविड मिलर ने अंत में आके बल्लेबाजी की वहां पर ऐसा लग रहा था कि यहां से भी बल्लेबाजी पॉसिबल है। और शुरुआत के जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि टफ बहुत पिच है, बल्लेबाजी बहुत टफ है। और जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज वहीं बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि बहुत इजीली है यहाँ पे बैटिंग, बहुत आसान है बैटिंग। एक्चुअली बैटिंग यहाँ पे बहुत आसान थी, अगर आप देखेंगे तो बहुत आसान बैटिंग थी। अगर आप बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका के पहले पॉइंट्स की मैं बात करूंगा कि साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा पॉइंट क्या रहा। साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि साउथ अफ्रीका किसी भी बड़े टूर्नामेंट में मेंटली बहुत प्रेशर ले लेता है। सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका किसी भी बड़े टूर्नामेंट में लीग स्टेजेस में सबसे बेहतर करता है। साउथ अफ्रीका के अगर आप गेंदबाजों की बात करेंगे, बल्लेबाजों की बात करेंगे, फुल फ्लेजर टीम थी। अगर प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो जितनी टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही हैं, दो टीमों के पास फुल फ्लेजर टीम थे। एक थी आपकी पाकिस्तान और एक थी साउथ अफ्रीका। तो पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी तो औकात भारत ने ही उनको दिखा दी। लेकिन साउथ अफ्रीका के पास फुल फ्लेजर टीम थी। लुंगी इंगड़ी, मार्को एंसन, आपके जिस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, केशव महाराज, ईडन मार्करम, तेम्बा बुमा, रासी वेंडन डूशे, सब बल्लेबाज थे। हेनरिक क्लासन, फुल फ्लेजर टीम थी जो साउथ अफ्रीका। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा प्रेशर ले रही थी साउथ अफ्रीका, वही उनका हार का कारण बन गया जो है सेमीफाइनल में। अगर आप नंबर 2 की बात करेंगे तो नंबर 2 की मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी बात यह रही कि उनके जितने भी टॉप गेंदबाज थे, चाहे मार्को एंसन थे, चाहे जो है लुंगी निंगड़ी थे, और चाहे उसके बाद आपके जिस प्रकार से गेंदबाजी की खगीसो रबाडा ने, जितने भी उनके टॉप गेंदबाज थे उनका एक्सपोज हो जाना। नंबर 3 जो मैं मानता हूं साउथ अफ्रीका का सबसे माइनस पॉइंट था वो ये था कि साउथ अफ्रीका के पास कोई भी प्राइम स्पिनर गेंदबाज नहीं था। केशव महाराज थे बट केशव महाराज उतना इफेक्टिव नहीं थे। यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर साउथ अफ्रीका चाहती तो एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकती थी। एक एक्स्ट्रा स्पिनर उनको खिलाना चाहिए था तबरेज शमसी के रूप में, क्योंकि तबरेज शमसी हम सब जानते हैं बड़े टूर्नामेंट में शमसी ने हमेशा अच्छी गेंदबाजी की है। तो केशव महाराज की ना गेंद स्विंग हो रही थी, न टर्न हो रही थी, तो कोई बेहतरीन गेंदबाजी ही नहीं कर पा रहे थे केशव महाराज। तो थर्ड उनका सबसे वीक पॉइंट ये था। अगर आप उनके सबसे चौथे वीक पॉइंट की बात करेंगे तो उनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वीक पॉइंट ये था कि साउथ अफ्रीका के जो टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज कहेंगे वो उनका पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाना। जितने भी उनके टॉप ऑर्डर जो है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे, चाहे आप देखेंगे ईडन मार्करम का पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाना, चाहे अगर आप देखेंगे तो हेनरिक क्लासन का पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाना, चाहे आप उनके किसी भी मिडिल बल्लेबाज की बात करेंगे तो उसका पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाना। कोई भी बल्लेबाज ऐसा लग ही नहीं रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में खेल रही है साउथ अफ्रीका। मतलब ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था, ऐसे एफर्ट ही नहीं लगा रहा था, कोई जान नहीं लगा रहा था। और हमने देखा जब बाद में जो है ये बातें चलने लगी कि पिच अच्छी नहीं थी, बाद में गेंदबाजी के लिए अच्छी हो गई, गेंदबाजी अनुकूल पिच हो गई। और उसके बाद डेविड मिलर ने जो बल्लेबाजी की है, बताया डेविड मिलर ने कि पिच में कोई दिक्कत नहीं थी, तुम्हारे बल्लेबाजी में दिक्कत थी और जो है तुम्हारी बल्लेबाजी अच्छी नहीं थी। अगर आप देखेंगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और 5वें नंबर की बात यह है कि साउथ अफ्रीका के किसी भी बल्लेबाज ने, अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट की बात करेंगे तो जितनी भी टीमें हैं, चाहे आप बात करेंगे न्यूजीलैंड की, चाहे बात करेंगे पाकिस्तान की, चाहे इंडिया की, चाहे आप बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, चाहे इंग्लैंड की, और चाहे आप बात कर लीजिए बांग्लादेश की, चाहे अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, मतलब बांग्लादेश को छोड़ दीजिए और साउथ अफ्रीका को छोड़ दीजिए, तो किसी भी टीम के किसी भी जो है बाकी किसी भी टीम के प्लेयर ऐसे नहीं जिसने शतक ना लगाया हो। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश दो ही टीमें ऐसी हैं जिनके किसी भी प्लेयर ने शतक नहीं लगाया। तो एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी था कि उनके प्लेयर रन बना रहे थे बट छोटे छोटे सिक्वेंसेस में रन बना रहे थे, कोई भी उनका प्लेयर लंबा रन नहीं बना पा रहा था। ये उनके सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक थे। और जो न्यूजीलैंड के जीत के कारण थे, किन कारणों से न्यूजीलैंड जीता, क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर आप टीम देखेंगे तो उनके प्राइम गेंदबाज ट्रेन बोल्ट नहीं है। और ट्रेन बोल्ट हम सब जानते हैं कि गारंटी है कि ट्रेन बोल्ट आएंगे तो
पावर प्ले में ही विकेट चटका देंगे। और हम सब जानते हैं, इस बात को प्रूव किया है ट्रेंट बोल्ट ने। अगर वर्ल्ड के आप स्टैट्स निकाल कर देखेंगे तो ट्रेंट बोल्ट नंबर 1 पे हैं पावर प्ले में विकेट लेने पर, और दूसरे उनके बाद जो है वो जो है उनके में कम से कम 15 विकेट्स का अंतर है। तो ट्रेंट बोल्ट हम सब जानते हैं कि पावर प्ले में किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। तो न्यूजीलैंड विदाउट ट्रेंट बोल्ट के बेहतरीन गेंदबाजी की अगर आप बात करेंगे, मतलब सेंटनर की, यार अगर सेंटनर तो मुझे लगता है कि चेन्नई में रहकर धोनी ने सिखा दिया सेंटनर को। जडेजा अक्षर पटेल वाली सेम लाइन सेम लेंथ, वहीं पे बिल्कुल एक्यूरेट वैसी ही गेंदबाजी, बिल्कुल जडेजा एज इट इज सेम जडेजा जैसी गेंदबाजी कर रहे थे सेंटर, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। साउथ अफ्रीका को 3 प्राइम विकेट्स निकाल दिए। और अगर उनकी आप सबसे तीसरी और इम्पोर्टेंट बात करेंगे, रचित रविंद्रम उनके प्रॉपर बल्लेबाज हैं, और बल्लेबाजी के साथ साथ उन्होंने आके गेंदबाजी की और बेहतरीन विकेट्स निकाल दिए। वो विकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकले साउथ अफ्रीका जो है न्यूजीलैंड के लिए, वो प्लस पॉइंट रहे न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड ने उसकी प्रिपरेशन नहीं की थी, बट वो आउट ऑफ स्लेबर्स आके जो है उन्होंने सवाल पूछ लिया और उसका जवाब साउथ अफ्रीका के पास नहीं था। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से साउथ अफ्रीका हारी, और कुछ कारण थे जिनकी वजह से न्यूजीलैंड जीती। बाकी अगर आप लोगों को कोई कारण और लगता है तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमें दीजिए इजाजत। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज क्रिक, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ऐसी ही क्रिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।